चैंपियन ट्रॉफी से कबल कप्तान मोहम्मद रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फैंस टीम पाकिस्तान से इस चैंपियन ट्रॉफी में क्या उम्मीद रखें? फखर के साथ ओपन कौन करेगा हारिस रऊफ की फिटनेस? न्यूजीलैंड के हाथों मुसलसल 2 हार और ऐसे बहुत सारे सवाल के जवाब। अस्सलाम वालेकुम गाइस, जाइजन स्पोर्ट्स में खुश आमदीद। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का आगाज सिर्फ चंद घंटों की दूरी पे। उससे कबल कप्तान मोहम्मद रिजवान की इस चैंपियन ट्रॉफी में अजायम प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू मुख्तलिफ सहाफ़ियों के सवालात के जवाब। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, कप्तान मोहम्मद रिजवान ने तीनों स्टेडियम्स की रेनोवेशन को जितने कम टाइम में पाकिस्तान ने जो है वो तैयार किया है, अचीव किया है, सराहा, जिसे कि आईसीसी खुद भी जो है वो सराह रही है। जितने कम टाइम में हमने स्टेडियम्स जो है वो इतने खूबसूरत तैयार किए हैं और इतने अरसे के बाद एक आईसीसी का इवेंट पाकिस्तान जो है वो उसको होस्ट कर रहा है, तो फैंस जो है वो बहुत ज़्यादा इसको लेके एक्साइटेड हैं और होपफुली के फैंस जो है वो इससे बड़े लुत्फ़अंदोज़ भी होंगे। कप्तान मोहम्मद रिजवान, जिस पे एक जर्नलिस्ट ने जो है वो उनसे सवाल किया कि मोहम्मद रिजवान साहब, फैंस तो इस चीज़ से जो है वो लुत्फ़अंदोज़ होंगे ही, बट टीम पाकिस्तान से फैंस जो है वो क्या एक्सपेक्ट करें इस चैंपियन ट्रॉफी में? जिस पर कप्तान मोहम्मद रिजवान ने ये बोला कि जैसा कि आप जानते हो काफ़ी लंबे अरसे तक पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद टीम पाकिस्तान ने काफ़ी जगहों पे जो है वो परफॉर्म किया और हमने टूर्नामेंट्स भी जीते, जिनमें 2009 का जो है वो टी20 वर्ल्ड कप, 2017 की चैंपियन ट्रॉफी, और इस दौरान हम टेस्ट में नंबर 1 भी रहे। तो जी हाँ, हमें एबिलिटी है कि ये चैंपियन ट्रॉफी भी जो है वो हम जीत सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमारी टीम में जो है वो इतनी एबिलिटी नहीं है। हाँ, ऑन द डे जो है वो ऊपर-नीचे हो सकता है, बट हमारे पास जो है वो पोटेंशियल है और हमने पास में ये करके भी दिखाया है। ऐसा कुछ बोलना था कप्तान मोहम्मद रिजवान का। इसी दौरान स्कीपर मोहम्मद रिजवान से उनकी खुद की और जो एक्सपीरियंस्ड प्लेयर जो कि पहले से चैंपियन ट्रॉफी जो है वो खेल चुके हैं, उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को लेके जो है वो सवाल हुआ कि आप इन प्लेयर्स की, जिनमें बाबर, आप खुद और जो मोस्ट एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हैं इस टीम में, उनकी परफॉर्मेंस को जो है वो कहाँ देखते हो? बेसिकली मसला ये है कि अगर हम अक्सर जब जीते हैं ना, मेरे लिए तो उस टाइम खुश, एज ए कैप्टन खुशी उस टाइम होती है जब आपकी पूरी टीम इन्वॉल्वमेंट होती है उस परफॉर्मेंस में जब मैच जीता जाता है। मगर बात कुछ अर्से से हम ऐसे ही होता है कि हमारी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ऐसी होती है जो पाकिस्तान को जिता देते हैं। अभी फोकस जो है, जैसे शुरू में मैंने कहा था कि मेरे 15 के 15 प्लेयर्स पाकिस्तान टीम के कप्तान है। मैं सब आप लोगों के लिए सामने आता हूँ, टास्क के लिए आता हूँ, क्योंकि मेरे हर एक की लड़ाई उसी तरह होती है। हमारी मीटिंग्स में भी ये बात होती है कि भाई हमारा प्लाटीनियम का प्लेयर या मर्चेंट का प्लेयर है, वो अंदर ग्राउंड में जब उतरते तो एक ही तरह होता है। हाँ, ये जरूर कह रहे हैं आप, जो बिल्कुल सही है कि हमारे पे थोड़ा सा बोझ ज्यादा होना चाहिए कि हम टीम के सीनियर प्लेयर हैं, हमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हारिस रऊफ की फिटनेस से मुतल्लिक गाइस कीपर मोहम्मद रिजवान से पूछा गया कि आया कि हारिस रऊफ जो है वो फिट हैं, इस चैंपियन ट्रॉफी में हमें एक्शन में देखने को मिलेंगे भी या कि नहीं? जिस पर कप्तान मोहम्मद रिजवान का ये बोलना था कि ट्रेनेशन सीरीज के बाद जो है वो हमने जो पहला ट्रेनिंग सेशन किया उसमें हारिस रऊफ ने 5 से 6 ओवर्स जो है वो उनका स्पेल किया। आज अगर देखा जाए तो आज भी उन्होंने 7-8 ओवर्स का जो है वो स्पेल किया, अपनी जिम भी किया, और उनका ये बोलना था कि भाई मेरे साथ जो है वो कोई इश्यू नहीं है, मुझे किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं है। तो हारिस रऊफ जो है वो बिल्कुल फिट हैं और इस चैंपियन ट्रॉफी में हमें एक्शन में देखने को मिलेंगे। फखर के साथ इनिंग का आगाज इस चैंपियन ट्रॉफी में भी बाबर आजम ही करेंगे, या कि जिस तरह से अफवाहें जो है वो गर्दिश कर रही हैं कि इस चैंपियन ट्रॉफी में बाबर आजम ऑफिशियल अपने नंबर 3 पर खेलेंगे, जबकि सऊद शकीर या कि उस्मान खान इनिंग का आगाज़ करेंगे फ़खर के साथ। जिस पर कप्तान मोहम्मद रिज़वान ने बोला कि भाई साहब, हमारे दरमियान तो ऐसा कुछ डिस्कस नहीं हुआ, हम तो अभी तक बाबर के साथ ही जा रहे हैं। जैसा कि आकब जुवैद साहब ने भी बोला कि इन कंडीशन में जहाँ पे जो है वो अर्ली ऑन बॉल कोई ख़ास नहीं हिलता, तो हम अपने एक जो कि टेक्निकली साउंड है बाबर आज़म, तो उस बल्लेबाज़ के साथ ही जाएँ, और मिडल ओवर्स में हमें जो है वो एक राइट और लेफ्ट स्पिन के अगेंस्ट कॉम्बिनेशन की ज़रूरत थी, तो इसलिए हम जो है वो बाबर के साथ ही जा रहे हैं। बाबर के यार ओपनिंग पर पर्सनली अगर बोलूँ, जो कि मैंने जो है वो लास्ट वीडियोज़ में भी डिस्कस किया, कि हमारे यहाँ कुछ कल्चर ऐसा पाया जाता है कि अगर किसी चीज़ पर तनकीद होती है, लोग जो है वो ज़ाहिर-सी बात है अपनी राय ही दे रहे हैं कि भाई साहब, जो उसका नंबर है ऑलरेडी वो रन्स नहीं कर रहा, तो आप उससे जो है वो ना छेड़ें। एक एक्स्ट्रा प्रेशर जो है वो आप उस पे बिल्ड कर रहे हो। तो आई थिंक बजाय उस तनकीद से कुछ सीखने के, अपनी गलती को जो है वो दुरुस्त करने के, हमारे यहाँ जो पाया जाता है कि ये तो जो लोग जो है वो बोल रहे हैं, इन्हें क्या पता, सेंस तो सारी जो है वो मुझे है, सारा कुछ तो मुझे ही पता है, और अकेले एक ज़िद पे जो है वो अटके हुए हैं आकब जुवैद साहब के, मैंने भाई बाबर को ओपन ही खिलाना है। जब टीम पाकिस्तान को अंडररेटेड काउंट किया जाता है, टीम पाकिस्तान सरप्राइज़ करती है। क्या इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है? जर्नलिस्ट के इस सवाल पर कप्तान मोहम्मद रिजवान का ये बोलना था, अगर तो ऐसा कुछ है
तो भाई साहब फिर हमें अंडररेटेड ही किया जाए तो वो ठीक है। बट इस पर कप्तान मोहम्मद रिजवान का ये बोलना था कि यार कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि हमें जो है वो प्रोफेशनलिज्म जो है वो लाना पड़ेगा अपनी टीम में, कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी और उन पे जो है वो हम काम कर रहे हैं। न्यूजीलैंड के हाथों एक ही वीक में 2 हारे और इस चैंपियन ट्रॉफी में भी अगर देखा जाए तो टीम पाकिस्तान जो है वो अपनी कैंपेन का आगाज़ न्यूजीलैंड के अगेंस्ट से ही करेगी। तो क्या कुछ सीखा आपने जो है वो इन 2 हारों से? जिस पर कप्तान मोहम्मद रिजवान का ये बोलना था कि यार सेकंड मैच में अगर देखा जाए जो कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट था और इस ट्राई नेशन सीरीज़ का फाइनल, हमने टॉस जीत के जो है वो पहले बैटिंग की। वो हम देखना चाहते थे पहले मैच में जो है वो हमने चेज़ किया तो वहाँ पे जो है वो हमें क्या कमियाँ थी और दूसरा जहाँ पे जो है हम डिफेंड करने के लिए गए तो हमने सोचा कि यहाँ पे भी हम देखें कि किस चीज़ की जो है वो कमी है। तो जी हाँ, हमने बहुत सारी गलतियाँ जो है वो की हैं इन 2 मैचेज़ में और हम कोशिश करेंगे कि इनको दोबारा से ना दोहराएँ और न्यूज़ीलैंड के अगेंस्ट हम अपने इस चैंपियन ट्रॉफी की कैंपेन का जी से आगाज़ करें। किंग बाबर आज़म आपने बोला, जिस पर बाबर आज़म खुद जो है वो जिस तरह से अपनी परफ़ॉर्मेंस से डिसअपॉइंट हैं, खुद बोल चुके हैं कि भाई ये किंग शिंग मुझे ना बोला जाए, जिस पर कप्तान मोहम्मद रिज़वान ने क्या बोला, ये आप खुद सुनिए। यार किंग का तो ये सोशल मीडिया से मैं दूर होता हूँ, मुझे नहीं पता, मगर हमारी टीम में बात चल रही थी तो हसन ने कहा था ये किंग कर लेगा, फिर उसको बात बात करते रहते हैं, तो इसलिए मैंने कह दिया था वहां पे। दूसरी बात यह है कि देखिए सिर्फ मेरी और बाबर की ख्वाहिश नहीं है कि हम कोई टाइटल जीते, यकीन करें कि हर एक प्लेयर जो है ना इस चीज के बिल्कुल करीब है किस तरीके से हम जो ना अल्लाह पाक हमें टाइटल लें। तो ये थे गाइज़ आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान मोहम्मद रिज़वान से मुख्तलिफ सवालात के जवाबात और जैसा कि आप जानते हो चैंपियन ट्रॉफी का आगाज़ जो है वो कुछ ही घंटे उसमें बाकी हैं। टीम पाकिस्तान जो है वो न्यूज़ीलैंड के मैच से इस चैंपियन ट्रॉफी का आगाज़ होगा। होपफुली कि टीम पाकिस्तान ये मैच जीत कर इस चैंपियन ट्रॉफी में अपनी कैंपेन का आगाज़ करे। इस वीडियो में यहाँ तक कि नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा नए टॉपिक के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।